देखो बेटा 196 देखिएगा 84 पे 84 तो 196 के ऊपर ही होता है पागल। कोई नहीं बेटा हम देख लेते हैं एक बार। हमें आज ये चैप्टर खत्म करना है, हम ये रोज का है ना नाटक नहीं रखने वाले। चलो मानसी ने ज्वाइन कर लिया, 36 भी देख लेते हैं, कोई बात। मानसी आवाज आ रही है बेटा आपको? मानसी, मानसी आवाज आ रही है आपको? बोलो। सर उसको आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ दिख गया मेरे को। मानसी हाँ। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ना तो वो जरा अपनी आवाज को स्टार्ट करो, वॉइस को। तो सर उसको बोलो सेल्युलर डेटा पे क्लिक कर देगी। मानसी सेलुलर डेटा जो है ना उसको क्लिक करो, आपकी वॉइस है ना फिर आ जाएगी। तो मानसी एक काम करो, कुछ मत करो। अच्छा तो उसको मैसेज कर दो क्या? कर रहे हैं। कहाँ लिखते हैं टाइप में से आज? व्हाट कैन आई डू? चलो आगे चलते हैं 196 पे। देखिए आप लिनियर इक्वेशन आप लोग को करा रहे हैं और 196 भाई कह रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी क्वेश्चन वैसा ही है तो हम लोग नहीं करेंगे उसको। देखिए क्वेश्चन है फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है देखते हैं। फॉर एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p, हाँ डज द पेयर ऑफ for which value of p does the pair of equations given below has unique solution। unique solution किसमें है देखते हैं। so 4x plus py plus 8 is equal to 0 and 2x plus 2y plus 2 is equal to 0। ये दो है, ये दो इक्वेशंस हमारे हैं, हमको देख रहे हैं। हमने क्या करना है कि कंपेयरिंग विद a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, इसको कंपेयर करना जैसे पहले मैंने सिखाया था। तो यहाँ बेटा a1 b1 c1 की वैल्यू आपको 4 p और 8 दिख रही होगी, a2 b2 और c2 की सबकी वैल्यू 2 2 दिख रही है। तो a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल, जो दिख ही रहा है आपको 4 अपॉन 2। सिंस इक्वेशन हैज यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके लिए क्या है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब दिख रहा है 4 अपॉन 2 एंड p अपॉन 2 दोनों बराबर तो नहीं है। सो हम इसको ये कर सकते हैं कि 2 2 अब क्या कर सकते हैं, p इज नॉट इक्वल टू 4, दिख रहा है। So for all values of p except 4 we will have a unique solution for the given set of equation। अगर 4 को छोड़ दिया जाए तो सारा का सारा हमारा यूनिक सॉल्यूशन है। इसको और भी तरीके से इसमें किया जा सकता है, क्योंकि हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा क्लियर। अब इसका मतलब पता है क्या हुआ सर जी, कि अगर p की जगह हमने 4 रख दिया होता तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। बात समझ रहे हैं? केवल उसको छोड़ के सारा का सारा यूनिक सॉल्यूशन है।
फिर मैं आपको फिर से बता रहा हूं, सिंस इक्वेशन हैज यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमसे क्वेश्चन क्या किया गया था, फिर से देखेंगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। विच वैल्यू, p की क्या वैल्यू हो जिसके चलते यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। क्लियर है? हम करते हैं, सॉल्व करते जाएंगे, नीचे आएंगे पूरा a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। आपको पता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दो ही चेक किया है, क्योंकि तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। c1 अपॉन c2 क्यों करें जब ये दो ही बराबर नहीं हो रहे? तो बात समझ में आ रही है बेटे आपको? c1 अपॉन c2 क्या था? 8 अपॉन 2, यही होता ना, 8 अपॉन 2। तो हम अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 को देख रहे हैं, यही दोनों इक्वल नहीं है, तो यहीं पर हम देख लेंगे, अगर p की जगह हमने 4 कर दिया होता तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या था? a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये मैनी सॉल्यूशन तो है ही ना। वी विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस। अगर हमने 4 रख लिया होता तो लिख रहा है ना, सो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4 we will have the unique solution for the given set of equation। यहां पर 4 ही तो नहीं था ना। एक और क्वेश्चन देखते ज्यादा क्लियर होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have infinitely many solution। यहां पे आपको इस इक्वेशन में k दिख रहा होगा, kx plus 3y minus k minus 3 into k minus 3 is equal to 0 and 12x plus ky minus k is equal to 0। ये दो इक्वेशन है ना। कहा ये जा रहा है कि आप दोनों को रखिए और यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 इन सबों की वैल्यू मिल गई आपको, दिख रही। अब अगर भैया सिंस इक्वेशन हैज इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब होता जब सारे के सारे इक्वेशन एक दूसरे के बराबर हो, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं क्या ये ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि पहले a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इसी को रख रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। फिर 3 अपॉन k क्या है? c1 अपॉन c2 है क्या? हाँ, b1 अपॉन b2। तो पहले a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। a1 अपॉन a2 एक जगह हमने सॉल्व किया है, फर्स्ट में दिख रहा है, स्लाइड नंबर 200 निकालेंगे आप। और उसके बाद राइट साइड में क्या कर रहे हैं? b1 एंड b2 b1 b2 एंड c1 c2। बात समझ में आ रही है आपको? अरे भाई a1 a2 b1 b2 पहले वाले में कर रहे हैं और दूसरे में b1 b2 और c1 c2 को कर रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे b1 b2 c1 c2 और यहाँ b1 a1 a2 b1 b2 दोनों में b2 b2 की वैल्यू। बात समझ रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं तो पहले का भैया आंसर आ रहा है k इक्वल टू 6 एंड -6, 6 और -6 प्लस और माइनस दोनों आ जाएगा। और यहाँ पे बेटा k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6 दोनों आ रहा है। तो सिंस k इक्वल टू 6 सेटिस्फाइज बोथ इक्वेशन, यहाँ देख रहे हैं ना, k इक्वल टू 6 दोनों में कहीं ना कहीं तो आ ही रहा है, हेंस k इक्वल टू 6 इज द आंसर। सो k इक्वल टू 6 सेटिस्फाई बोथ इक्वेशन, k इक्वल टू 6 इज द आंसर। बात खत्म। मैं बता रहा हूं, कहा जा रहा है ये कि अगर इक्वेशन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालेगा वो तभी होगा जब तीनों इक्वेशन एक दूसरे के बराबर। यही है ना? बराबर है और क्या? कैसे नहीं है? इसमें भी 6 है बेटा, उसमें भी 6 है, बराबर तो है ही। दिख रहा है आपको ना? एक भी जगह वैल्यू आई कि नहीं आई? 6 हमारी आई ना। अगर 6 एक भी जगह वैल्यू आ रही है मतलब a1 बाई, ये है पहला a1 बाई a2 b1 बाई b2, ये है आपका b1 बाई b2 c1 बाई c2। इसमें भी बेटा k की वैल्यू 6 आ गई है और इसमें भी k की वैल्यू 6 आ गई है और ये सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। इसका मतलब हम मान लेंगे कि जो हमने ये इक्वेशन पूरा सॉल्व किया है ये। अब यही तो क्वेश्चन है कि k की जगह क्या वैल्यू हम पुट करें। सबसे ऊपर क्वेश्चन पाइएगा बेटा, स्लाइड नंबर 198। k की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट करेंगे
कि ये जो फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन आ जाए, 6 करेंगे और ऊपर वाले में 4 कर रहे थे। आपको सॉल्व करके ये फाइंड आउट करना है, वो तो होगा ही। आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि ये है या नहीं है, आपको वहां के की जगह वैल्यू पुट करके देखनी है। बस समझ में आ रही है आपको? अब जो के है वहां पे अगर वैल्यू 6 आप पुट कर देंगे तो इनफिनिट सॉल्यूशन निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं? और ऊपर वाले में अगर पी की जगह हम 4, क्या हुआ? ये बताना है कि इसको इनफिनिट सॉल्यूशन बनाने के लिए के की हाँ, के की वैल्यू क्या पुट करनी है और पी की वैल्यू क्या पुट करनी है, और वो आप सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। क्लियर है? और यहाँ पे अगर ये दूसरी वाले क्वेश्चन में पी वाले में पूछा था कि इसको यूनिक सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, और यहाँ इनफिनिट सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे। मानसी आवाज आ रही है बेटा आपको? अभी भी नहीं आई मानसी को, तो 1 सेकेंड बेटा उसको कॉल करते हैं। देना बेटा फोन एक बार। अब कौन सा लक्ष्य है जो मेरे को चिंता है? बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग? दोनों क्वेश्चन समझ में आए? सूरज देखिए, जो भी हमारा इक्वेशन था फिर से एक बार हम देख लेते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारा पी वाला, पहला क्वेश्चन देखेंगे आप, स्लाइड नंबर 196। फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। हम पी के जगह कौन सा वैल्यू पुट कर दें कि पूरा का पूरा इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन हो जाए। ठीक है, ओके। हमने क्या किया, जैसा इक्वेशन था वैसा रख के पहले क्या किया कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह पुट किया। और सबसे पहले बेटा क्या, सिंस इक्वेशन है यूनिक नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर हो तो हमको क्या करना होगा कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 एक दोनों के बराबर करना हो तभी यूनिक सॉल्यूशन हो। बात समझ में आ रही है शिवा? अगर a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर ना हो तभी माना जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है। करके देखते हैं भाई, हमारा a1 बाई a2 4/2 था, b1 बाई b2 p/2 है। सॉल्व कर रहे हैं तो p इज नॉट इक्वल टू 4 हो रहा है। सो फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ p एक्सेप्ट 4, अगर वी विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सेट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे 4 की जगह अगर हम 4 रख दें वहां पे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा सारा। अगर दो शेप और एक आप वहां 4 क्या बहुत बोलता है ये दोनों के दोनों रखने के लिए क्योंकि इनको बहुत आता है। युदित के डोलों में थोड़ा सा दर्द था जी, मैंने देखा था। डोले नहीं, दर्द उनका। काम करिए फगवास ने। इसमें तो सर अगर 4 वहां पे p की वैल्यू की जगह 4 डाल देंगे तो वो इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर यही कह रहा है ना कि एक्सेप्ट p एक्सेप्ट 4, अगर p की जगह पे कभी भी 4 ना हो तब बात हो जाएगी, तो हो जाएगी यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि यहाँ पर 4 के उस तरफ p है, अगर p की जगह गलती से 4 को छोड़ के हम कोई भी नंबर डालेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन। p की जगह पे बेटे अगर हम 4 को छोड़ के कोई भी नंबर डालेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर हम 4 ही डाल देंगे तब तो ये बात कौन सी सॉल्यूशन की हो जाएगी, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब इनफिनिट सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ। और दूसरा वाला इनफिनिट सॉल्यूशन, इसमें तो हमें पता ही है ये दोनों बराबर हो ही गए, मतलब k इक्वल टू 6 निकल के सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर सेम हमारी वैल्यू आ जाती है तब हम उसको क्या कहेंगे, इनफिनिट सॉल्यूशन कह देंगे। काम खत्म। अगला क्वेश्चन बेटे ध्यान देना, पहले पानी देना, पानी दिए बेटे, एक सेकंड। For which values of a and b
does the following pair of linear equation have an infinite number of solution? अब A और B दोनों की जगह पूछा जा रहा है K इक्वल टू बेटा जो दोनों तरफ हमारा 6 तो आ ही गया ना। अब जब 6 आ गया, मैसेज आया व्हाट्सएप पे बेटा किसका, मानसी का था क्या पता? तो बेटा मतलब कि अगर 6 आ गया तो इनफिनाइट सॉल्यूशन है ना, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो इनफिनाइट हो जाता है। और अगर दोनों तरफ बराबर ना हो, a1 by a2 b1 by b2 बराबर ना हो, ठीक है, तो हम उसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये तो सबसे पहले ही आप लोग को नोटबुक में लिखवाया था सारा चीज। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसमें दम है, देखिए करते। क्वेश्चन बेटा 201 पे है, उसको देखिए। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन? और इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होगा चंचल? a1 by a2 और b1 by b2 क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, करके देखते हैं। 2x plus 3y इक्वल टू 7, ठीक है हमारा है। तो a minus b into x plus a plus b into y इक्वल टू 3a plus b minus 2। मतलब कि दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन ऊपर दिख रहा है और दूसरा इक्वेशन नीचे। भगवान डेंजर बना दिया। चलिए तो a1 a2 और b2 ये सब देख लेते हैं। a1 b1 c1 आपको पहले वाले में दिख रहा होगा और दूसरे में भी a2 b2 और c2 दिख रहा है। ये रहा a2, ये रहा b2 बिट्टू टिक्की वाला, और ये रहा c2 किराने दुकान वाला। देखिए सो ये हमारा a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये पूरा क्लियर हो गया। और हमें जी सेकेंड इक्वेशन की बात कर रहे हैं। अरे तो जैसा 3 पार्ट में है ना वो, तो जो पहला है वो उसको क्या कहते हैं a2, दूसरे वाले को b2 और तीसरे वाले को c2। अरे a2 मतलब a माइनस b, b2 इक्वल टू a प्लस b और c2 इक्वल टू माइनस 3a प्लस b माइनस 2। ये पूरा का पूरा इक्वेशन ही c2 की प्लेस पे। क्लियर है? इसमें क्या है? ये क्या है? किसका? हेलो हेलो, नहीं बेटे 7 o'clock आइएगा लेने। हाँ बेटा 7। देखिए बेटा, तो यहां पर हमें पता है कि इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तभी होगा भैया जी जब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सारे एक दूसरे के इक्वल हो। क्लियर है? स्लाइड नंबर 202 निकालिए। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पहला है a1 by a2 2 upon a minus b, b1 by b2 3 upon a plus b और c1 by c2 minus 7 upon minus 3a plus b minus 2। करके देखते हैं। सारा का सारा वैसे ही इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने a1 और a2 को एक जगह लिया, b1 और b1 by b2 और c1 by c2 को एक जगह ले लिया। ठीक है, अब बेटा इसको सॉल्व करते करते नीचे जाएंगे तो a1 by a2 एंड b1 by b2 जो हमारा निकला है वो a इक्वल टू 5b और b1 by b2 और c1 by c2 जो निकला है 9b minus 4 इक्वल टू a है। ओके, कंपेयरिंग 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को कंपेयर कर लेंगे। मैंने आगे और सॉल्व ही कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना, इसको और आगे लेकर के चलो। तो 5b इक्वल टू 9b माइनस 4। सो अब बेटा b वाले को एक तरफ लाएंगे तो 5 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 वाला माइनस था तो प्लस हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू 9b माइनस 5b, तो 4 इक्वल टू 4b, तो 4b इक्वल टू 4। सो b इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। सो पुटिंग b,
क्या कहें बहन, बस यहीं पर तो अपनी आवाज दिखा सकते हैं ना, और तो हम धीरे कर लेंगे। सॉरी, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। जैसे b is equal to 1 in third equation, so a is equal to 5b, a is equal to 5 into 1 और a is equal to 5, so a is equal to 5, b is equal to 1. The given set of equation have infinitely many solution. देखिएगा, एक सेकेंड, a is equal to 5 आ गया, b is equal to 1 आ गया. In the given set of equation have infinitely many solution. हो जाएगा, आगे करके देखेंगे तो नहीं, ऐसे नहीं, आप लोग को समझाना भी तो पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो सॉल्यूशन मैंने लिखा ही नहीं, इसमें मेंशन, यहीं तक में क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, इतने तक में काम हो जाएगा। बेटा मेरी बात तो सुनिए, हमारा यहीं पर काम खत्म हो गया कि a1 by a2 b1 by b2 जो था वो 4 आया है, ठीक है, और a2 by b2 c1 by c2 जो था हमारा, b1 by b2 c1 by c2 जो राइट साइड में वो 4 भी आया है। दोनों तरफ बराबर तो हो ही गया ना, इधर भी 4 उधर भी 4, ठीक है। और अगर बेटा b कर लें, b की जगह अगर हम, अब यहाँ हमको समझ में आ गया कि b की जगह अगर 4 पुट करते हैं तो कट कटा के 1 आ जाएगा। सो पुटिंग b is equal to 1 इन थर्ड इक्वेशन, a is equal to 5 भी था हमारा, ठीक है। सो a is equal to 5 into 1, so a is equal to 5. सो हम कह सकते हैं a is equal to 5 और b is equal to 1, मतलब कि यहाँ पर हमको किसका पता करना था, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पे चलिए मैं आपको क्लियर कराता हूँ। मानसी बेटा आवाज आ रहा है आपको? देखिए क्वेश्चन था कि फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की जगह आप क्या वैल्यू रखोगे कि फॉलोइंग पेयर का जो लीनियर इक्वेशन है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ए की जगह बेटा हमने क्या रखा है, ए की जगह हैंग रखा, हैंग हो गया, अरे रुको भाई, हैंग हो गया, सॉरी, हो गया, ठीक हो गया, छोटा कर देते हैं। ए की जगह 5 रखा हमने, बी की जगह 1 रखा, और हमारा ये गिवन सेट ऑफ इक्वेशन इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन लेकर के आए, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम क्वेश्चन कराएंगे ही नहीं। आगे बढ़ते जाए चंचल, देख इसमें और आगे एक टाइप के कौन से क्वेश्चन है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं। A1 B1 C1 वाले तो पहले कितनी बार करा रखा है, फिर क्यों हम लेके बैठे हुए इसको। उसमें भी कुछ नहीं है, देखते ही समझ में आ जाएगा आपको। करा दे क्या एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाइक करा दे क्या, एक ही है ना, चलो ठीक है। देखो तो आदर के साथ सादर नमस्कार करते हुए मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा 210 पे, बेटा देखना। अरे मानसी बोलो तो बेटा, आवाज आ रही है नहीं आपको। Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. अब पहले तो आपको ये बताना है कि जो दो इक्वेशन दिए गए हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, क्या है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा आपको फाइंड आउट करना, ठीक है। चलिए करते हैं, पूरा का पूरा बेटा उसी तरह लिख करके सॉल्व किया हमने, और ये हमने पा लिया कि a1 upon a2 एंड b1 upon b2 अगर नहीं होगा तब यूनिक सॉल्यूशन होगा। हम सॉल्व करके जब देख रहे हैं तो क्या करेंगे, 2/3 1/2। देखो बेटा स्लाइड नंबर 212 निकालिएगा आप लोग। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे तो जरा गौर करेंगे आप।
x को भूल जाइए, y को भूल जाइए, तो 2/3 होगा a1/a2, तो 2/3, b1/b2 1/2, c1/c2, ठीक है, -5 -8 2/3। जब क्रॉस मल्टी 2/3 का है इसमें, देखिएगा, तो a1/a2 हमने 2 बार ले लिया, एक बार इधर लिया है, एक बार उधर लिया, दोनों तरफ उसको मल्टीप्लाई करके देख लिया, मतलब कि b1/b2 b1/b2 और c1/c2 दोनों से मल्टीप्लाई करके देखा। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले वाले को ही b1/b2 से और c1/c2 से भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, एक सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b1/b2 हमने क्लियर किया, इसमें अभी लिखा ही नहीं क्या, 2 1 -5। एक सेकेंड रुकेंगे आप लोग। बेटा डिस्कस करो, कोई बात नहीं, आपको डिस्कस करना है। शांति, देखिए बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को दिखा दें आपको फिर से शुरू से। हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करना है, ठीक है। ये सारा इक्वेशन आपने ऐसे तो b1 b2 c2 ये सब तो आप समझ ही गए। हमने क्या किया है, हमारा ऊपर पहले फर्स्ट इक्वेशन देखिए, स्लाइड नंबर 212 निकालेंगे, 2x + y - 5 = 0 है, ठीक है, और दूसरा है 3x + 2y - 8, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये a1/a2 2/3, b1/b2 y की जगह कुछ नहीं है तो 1/2, और c1/c2 c1 हमारा -5 c2 -8, यहां समझ में आ रहा है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ बेटा x को पहले ले लिया है, दूसरी बार में y को लिया है, और तीसरी बार में बेटा y 5 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है तो 1 को ले लिया है, काम खत्म। अब हमने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया, 3 से पहले 1, सॉरी बीच में 1 से पहले -8 को किया है, b1 से हमने c2 को, b1 से c2 को, और b2 से c1 को कर दिया, देख रहे हैं, 1 × -8 2 × -5, ओके। उसके बाद y को ऊपर लेके क्या किया हमने, 3 से -5 माने a1 से लेकर के c1 को, और सॉरी a2 से c1 को, दिख रहा है ना, 3 से अगर -5 को कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, a2 से आप c2 को c1 को कर रहे हैं, और उसके बाद a1 से आप c2 को कर रहे हैं। तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे में आप कर रहे हैं b2 से c1 को और b1 से c2 को, इस तरह से आपको करना है। पूरा सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन बन के आएगी आपकी, तो a1/a2 x/2, b1/b2 y/1 एंड c1/c2 1/1। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, स्लाइड नंबर बेटा आप 214 पे देखना कि x/2 = 1/1 एंड y/1 = 1/1। ये 1/1 c1/c2 का है, तो मतलब कि a1 बाई, किसको नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना जिंदा अभी। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं उससे बुलवाऊंगा बाद में, पढ़ाएंगे तब तो, अभी तो पढ़ाए नहीं है। तो वैसे आपको मैं बता दूं, लक्की को 2 साल होम ट्यूशन पढ़ा चुका हूं। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, आई डोंट नो व्हाई। आ गया, ये तुम्हें आ रहा लड्डू,
मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग घूम गया। सो इस पूरे सॉल्यूशन को करने के बाद x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई इतना बड़ा सॉल्यूशन के बाद क्या है? देयर इज ए सॉल्यूशन ऑफ। बेटे आयुष एक बार फिर से लिंक भेज रहा हूँ, मेरा टाइम अप हो गया है, 1 मिनट वेट करना।